नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन के श्रृंखला में 5 संभाग हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम एक नया संभाग शुरू करने जा रहे हैं। पाली संभाग छोटा संभाग है, नया संभाग है बिल्कुल। और इस पाली संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें जो ज़िले हैं हमारे पास में, वो एक है पाली, दूसरा जालोर, तीसरा सांचौर और चौथा है सिरोही। यानी पाली संभाग में कुल 4 ज़िले हैं, नया बना था। और अभी 2023 के अंदर जब 19 ज़िलों का पुनर्गठन हुआ, तभी उसी समय ये पाली संभाग भी अस्तित्व में आया है। इस संभाग के आज हम जिस ज़िले के विषय में बात करने जा रहे हैं वो पहला ज़िला और हमारा संभाग मुख्यालय रहेगा पाली। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करें पाली जिले के विषय में। तो पाली जिले की अगर हम बात करें तो पाली जिला पाली संभाग में है। और पाली संभाग जो है वो पूर्णतया जोधपुर संभाग से ही टूट करके बना हुआ है। यानी एक हिसाब से ये जोधपुर से ही अलग होकर के बना है, किसी अन्य का योगदान हम इसमें नहीं मानते। और अगर हम तारीख की बात करें तो जैसा हर संभाग की तारीख एक ही रही है, तो यहाँ भी यही हमारे सामने आती है 7 अगस्त 2023 को। यानी पाली संभाग और पाली जिला 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पाली जिला पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं और अरावली को अगर हम देखें तो ये हमारा हिस्सा पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान अपने मान लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ही हिस्सा आता है। और अगर इसके नेचर की बात करें तो यहाँ का नेचर रह गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। तो पाली जिला पाली संभाग का भाग है, जो जोधपुर संभाग से अलग होकर के बना हुआ नया संभाग है। 7 अगस्त 2023 को पाली जिला अस्तित्व में आया। और पाली जिला जो है वो पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है। यानी पश्चिमी मरुस्थल में जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसी का भाग हम पाली जिले को मान के चलते हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए रह जाती है, पाली के पड़ोसी जिले कौन से हैं तो या फिर राज्य कौन सा है। तो कोई भी अंतर्राज्यीय सीमा इसके साथ में नहीं लगती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसके साथ में नहीं लगती है। यानी पाली जिला एक ऐसा जिला है जो किसी भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, अंतर्वर्ती जिला है, पूरी तरह से जिलों के साथ में ही लगता है। कुल पड़ोसी जिलों की बात करें तो 7 जिलों के साथ में इसकी सीमा लगती है। आइए देखें एक एक करके कौन कौन से जिले हैं। जोधपुर से अलग होके बना है तो जोधपुर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा जोधपुर ग्रामीण के साथ में लगती है। ये जोधपुर सिटी हमारा रह गया, ये मुख्य जोधपुर रह गया दोस्तों। तो ये जो सीमा इसकी ये इतनी बड़ी सीमा लगती है, ये जोधपुर ग्रामीण की सीमा है। उसके बाद में दूसरा जो जिला इसके साथ में लगता है, ये वाली सीमा हमारी ब्यावर जिले से लगती है। तीसरा जो जिला है इसका सीमावर्ती वो हमारा रह गया राजसमंद। 3 जिले। चौथा जिले की अगर हम बात करें तो उदयपुर है हमारे पास में, उदयपुर से भी इसकी सीमा लगती है। और 5वां जिला जो है हमारा रह गया सिरोही, सिरोही से इसकी सीमा लगती है। छठा जिला हमारा रह गया जालोर से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ देखिएगा एक छोटी सी और थोड़ी सी सीमा, ये जो सीमा है ये बालोतरा से भी लगती है। तो इस प्रकार से कुल 7 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पाली जिले के साथ में लगती है। आगे बात करें हम प्राचीन नाम के विषय में कि पाली का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। तो पाली का प्राचीन नाम हुआ करता था पल्लिका, पेपावती, पारानगर, पौलसित या पल्विका। ये सभी प्राचीन काल में पाली, ये जो स्थान है, जिले तो हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते, लेकिन ये जो एरिया है पाली का, इसे इन नामों से जाना जाता था। अभी वर्तमान में अन्य नामों की बात करें तो इसके लिए एक और नाम प्रचलित है, वो है औद्योगिक नगर। बहुत सारे उद्योग हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा भी देते हैं, इस नाम से भी ये जाना जाता है। पाली जिले में नदी है और बिल्कुल पाली जिला एक नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए पाली जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो आपको याद होना चाहिए पाली जिला बांडी नदी के किनारे स्थित है। तो पाली जिला कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? पाली जिला बांडी नदी के किनारे स्थित है।
और ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो राव सिंहा जो राठौड़ वंश के संस्थापक रहे, पाली को राठौड़ वंश की पहली राजधानी इन्होंने बनाया था, ये भी याद होना चाहिए आपको। अब हम बात करें कि ये पाली नाम कहाँ से आया, तो दोस्तों पाली नाम पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान हुआ करता था, इसलिए मान लेते हैं हम। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, और जैसलमेर में भी आपने इनका खड़ीन कृषि, और यहाँ नाम खड़ीन कृषि के साथ में भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो पालीवाल ब्राह्मणों का जो निवास स्थान था वो था पाली। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव पादरला गांव, अगर किसी को याद हो तो बताएं किससे संबंधित है, कौन से लोक देवता से। तो लोक देवता से डायरेक्ट तो संबंधित नहीं है, लेकिन 13 ताली नृत्य जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं 13 ताली नृत्य। तो उस 13 ताली नृत्य का जो जन्म स्थल है यानी उद्गम स्थल है, वो हम पादरला गांव पाली को ही मान के चलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं, 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं जिन्हें जो है पैरों में बांध करके, हाथों पे बांध करके जो है नृत्य ये किया जाता है। फिर हम देखें ओम बन्ना का मंदिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध लोक देवता हैं। विशेषतः ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर भाई हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी लोकप्रिय या ये हम कहें मुख्य देवता मानते हैं अपने। और इनके लिए अगर हम बात करें इनका मंदिर कहाँ है, तो चोटीला गांव। ये एक ऐसे लोक देवता हैं जिनके मोटरसाइकिल की पूजा हुआ करती है। चोटीला गांव पाली में है ओम बन्ना का मंदिर। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वो है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ बना है? जवाई बांध बना है सुमेरपुर पाली में। तो जवाई बांध कहाँ है दोस्तों? सुमेरपुर पाली में है, और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, जो हमारा कहाँ रह गया? पाली में रह गया दोस्तों। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है हमारा। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किया था इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इससे सिंचाई की सुविधा भी मिलती है। पाली और जालोर जिला को दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट हमारा रह जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बांध राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध अगर किसी जिले में है तो वो हमारा नाम आएगा पाली जिले में। ये हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, तो किसी नए प्रश्न में आ सकता है, नई परीक्षा में आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध कौन से जिले में है? पाली जिले में है। पाली जिले में ही है आशापुरा माता का मंदिर, और आशापुरा माता मंदिर जो है वो चौहान शासकों की देवी मानी जाती है। पुराना नाम आशापुरा माता का शाकंभरी माता को भी माना जाता है। इसकी स्थापना चौहान वंश के शासक राव लखन सिंह के द्वारा 1001 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा पाली का जो प्रमुख अगर हम कहें ऐतिहासिक स्थल या फिर जो है वास्तुकला के अंदर सबसे प्रमुख नाम, तो वो आता है रणकपुर के जैन मंदिर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रणकपुर के जैन मंदिर फेमस है अपने 1444 खंभों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 1444 खंभों का मंदिर कहाँ है, तो रणकपुर पाली में है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 1444 खंभे मूर्ति के पास में लगे हुए हैं, और किसी भी दृष्टि से देखें तो मूर्ति हमें दिखाई देती है। इतना अच्छा इसका वास्तु बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा। 1444 खंभे और पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। भगवान आदिनाथ को समर्पित मंदिर है। रणकपुर का जैन मंदिर, जैन है तो किसी जैन को ही समर्पित होगा। और इसका जो निर्माण है वो धरणक शाह के द्वारा करवाया गया था, मथाई नदी के किनारे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। रणकपुर में ही सूर्य का मंदिर भी है, जिसे हम सूर्य नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध माता 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता,
अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो उस क्रांति में कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के नाम को अगर हटा दें तो क्रांति की शोभा ही कम हो जाती है। यानी सबसे बड़े योद्धा के रूप में हम ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को याद करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उन्हीं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी हुआ करती थी सुगाली माता। जब अंग्रेज इन्हें जीत नहीं पा रहे थे तो अंग्रेजों ने पूछा भी इनके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो किसी ने मत दी कि उनके पास में माँ है। और कौन सी माँ है? सुगाली माँ है, सुगाली माता है। उनकी आराधना करते हैं, अगर किसी तरह से वो मूर्ति हमारे हाथ लग जाए तो फिर हम ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत को जो है हरा सकते हैं। तो ऐसा प्रयास उन्होंने किया और मूर्ति को उठा ले गए थे। तो 1857 की क्रांति की देवी मानते हैं सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर पाली में है। ये जो देवी है 10 सर और 54 हाथ वाली देवी मानी जाती है दोस्तों। पाली में ही है फालना, और फालना का स्वर्ण मंदिर भी काफ़ी फेमस है। और देश का पहला जैन स्वर्ण मंदिर, अगर आप बात करें जैन स्वर्ण मंदिर की बात नहीं कर रहा, अमृतसर में भी स्वर्ण मंदिर है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जैन स्वर्ण मंदिर, जैनियों का पहला स्वर्ण मंदिर यही है, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड या मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मिनी मुंबई किसी भी तरह से स्वर्ण मंदिर का नाम नहीं लगता, इसीलिए गेटवे ऑफ गोडवाड भी नहीं लगता, इसलिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध है, जिसमें नाना नामक स्थान के जैन मंदिर, नाना गांव पाली की। एक खुदा बख्श पीर की दरगाह है सोजत गांव पाली में। सोजत गांव भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ पाली में ही चोटीला का उर्स भी लगता है, जो दुले शाह पीर की दरगाह है। किसकी दरगाह है दोस्तों? दुले शाह पीर की दरगाह है। और राजस्थान नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो उर्स लगता है वो यहीं पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, सबसे एक और इम्पोर्टेंट जगह की अगर हम बात करें तो वो है मस्तान बाबा की दरगाह। मस्तान बाबा की दरगाह जो है वो हमारे सुमेरपुर पाली में है। कहाँ पर है दोस्तों? सुमेरपुर पाली में है मस्तान बाबा की दरगाह। और एक और स्थान धोला चबूतरा। धोला चबूतरा पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख स्थल है। और ये कहाँ है? तो बिठू गांव पाली में है दोस्तों, बिठू गांव पाली में है। एक युद्ध हुआ था बिठू गांव में, अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। एक है बेगाड़ी नगर। बेगाड़ी नगर जो है वो शिल्प कला और बर्तनों के लिए जाना जाता है दोस्तों। राव मालदेव की छतरियाँ कहाँ हैं? तो दोस्तों राव मालदेव की छतरियाँ मानी की पहाड़ियाँ हैं पाली में, वहीं पर है। एक मुख्य स्थान यहाँ का बाली भी है और बाली में एक किला भी है। तो बाली का किला कहाँ है? पाली में। फिर हम बात करें सोजत की, तो सोजत का दुर्ग कहाँ है? पाली में। सोजत का दुर्ग नानी सिरडी की पहाड़ी पर है, ये याद रखिएगा। और इस किले में ही राव मालदेव का राजतिलक भी हुआ था। और यहीं पास में ही देखिए मानी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ राव मालदेव की छतरियाँ भी है दोस्तों। अगर हम मेलों की बात करें तो यहाँ पर गोरिया गणगौर का मेला लगता है बाली तहसील में। गोरिया गणगौर का मेला प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। भामाशाह एक प्रसिद्ध नाम है, जहाँ एक तरह से दानदाता का पर्यायवाची ही राजस्थान में भामाशाह को माना जाता है। भामाशाह के नाम से कई योजनाएं भी वसुंधरा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और भामाशाह के जन्मस्थली जो है वो पाली गांव को ही माना जाता है। भामाशाह वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को कहा जाता है कि अपनी संपत्ति दान कर दी थी। और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इसीलिए जाना जाता है। और काफ़ी लंबे समय तक उसी पैसे से जो है अपनी सेना का सृजन करते रहे थे महाराणा प्रताप, और उनकी वजह से वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ सके थे दोस्तों। बांडी नदी की हम बात करें, जैसा हमने देखा कि बांडी नदी के किनारे ही पाली बसा हुआ है, तो बांडी नदी का जो उद्गम है वो हेमावास गांव पाली से होता है। एक और झील है यहाँ पर सरदार समन झील पाली में, जिसका निर्माण 1933 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। एरिनपुरा 1857 की क्रांति का एक प्रमुख नाम है, और जो अपने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा सुनते हैं वो इसी छावनी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और अगर किसी विशेष तथ्य की बात करें तो सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? सेंद्रा नामक स्थान है पाली, वहाँ पर मिलती हैं।
और यहीं सेंद्रा में ही मैग्नेसाइट खनिज जो है वो भी प्राप्त होता है। भारतीय तेंदुआ पहाड़ी पाली में है। टंगस्टन के लिए ये आपको याद होगा डेगाना काफ़ी फेमस है, लेकिन पाली में भी टंगस्टन होता है, नाना कराब नामक स्थान पर पाली में। और सूती वस्त्र मिल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। उम्मेद सूती वस्त्र मिल जो है वो कहाँ है? पाली में है। इसकी स्थापना महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा की गई थी और ये राज्य की सबसे बड़ी कपास मिल के रूप में जानी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर भी मार्बल यानी संगमरमर प्राप्त होता है। सतरंगी 7 रंगों वाला खांदरा गांव पाली में। ऊंटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट भी पाली में लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए राज्य का पहला, ऐसे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन राज्य का पहला ऊंटनी का दूध प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा हुआ है? तो पाली में। और बात की थी हमने सोजत के विषय में। सोजत काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। सोजत की मेहंदी काफ़ी फेमस है, पाली में है। सोजत सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की फाग प्रसिद्ध है, गरासियों की फाग। सोजत की मेहंदी काफ़ी फेमस और इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जियोलॉजिकल इंडिकेशन। ये जीआई टैग भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा सोनामुखी सोनामुखी पहाड़ी भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो सोजत पाली में ही है दोस्तों। एक और बांध यहाँ का ठड्डी बेरी बांध है, देसूरी पाली के अंदर, तो ये भी हमें याद रखना होगा। देसूरी पाली में ही है ठंडी बेरी बांध। हेमावास काफ़ी फेमस है यहाँ का, और हेमावास बांध जो बना हुआ है वो बना हुआ है कौन सी नदी पर? वो बना हुआ है आपका बांडी नदी पर। परशुराम महादेव मंदिर, इसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं। निम्बो का नाथ, ये भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी हमें याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का सोजत है। सोजत पाली का मुख्य स्थल है, सूकड़ी नदी के किनारे है। और ग्रासियों के फाग, सोजत की मेहंदी, ये कुछ स्थानों को यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ों को यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया था, यानी वो उस स्थान की ही पहचान मानी जाती है, तो सोजत की मेहंदी भी उसमें से आता है। तो दोस्तों ये था हमारा पाली जिला। पूरे अच्छे से एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया है। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है, कुछ भी नहीं रहा है दोस्तों। इतना पढ़ लोगे तो भी बहुत ज़्यादा ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, काफ़ी कुछ आप इनसे सीख रहे हैं। सच में आपको कुछ फ़ायदा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं जालोर ज़िले को और देखते हैं जालोर ज़िले की प्रमुख बातें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जालोर ज़िले के अन्य नाम कौन से हैं दोस्तों। तो सबसे प्रसिद्ध जो जालोर ज़िले का अन्य नाम है वो है सुवर्णगिरी। ध्यान दीजिएगा, स्वर्णगिरी नहीं, सुवर्णगिरी जो है वो जालोर को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेनाइट भी होता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी या सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो जालोर को ही कहा जाता है। इसके अलावा जाल वृक्ष जो है, जाल वृक्ष है, इसकी अधिकता यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए इसे जाल वृक्ष के कारण भी जालोर कह दिया जाता है दोस्तों। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम का जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो जाबालीपुर और जालहुर के नाम से होता है। जाबालीपुर और जालहुर जो है वो इस क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं, जालोर के प्राचीन नाम हैं। तो जालोर जिले के अन्य नामों की हमने बात की, सुवर्णनगरी, ग्रेनाइट सिटी, और जालोर किस नाम से हुआ? तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण भी हो गया। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जाबालीपुर और जालहुर के नाम से इसे जाना जाता था। अब हम बात करें जालोर की सीमा की, तो क्या जालोर की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसी प्रकार की? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जालोर की नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा है क्या? तो अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य के साथ में नहीं मिलती है। अंतर्वर्ती जिला है, और जालोर जिले की जो सीमा है वो 4 जिलों के साथ में लगती है। आइए देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें सांचौर जिले की, तो ये हमारी पूरी सीमा जालोर के साथ में देखिए सांचौर जिले की लगती है।
दूसरी हम बात करें तो बालोतरा की, ये देखिएगा बालोतरा की सीमा यहाँ पूरी की पूरी जो है वो किसके साथ में लगती है, जालोर के साथ में। तीसरी पाली संभाग मुख्यालय है, पाली की सीमा भी इसी के साथ में लगती है, ये रही पूरी सीमा। और चौथा जो है हमारा सिरोही जिला है, ये सिरोही जिले की सीमा इसके साथ में लगती है दोस्तों। तो ये 4 जिले हैं जिनकी सीमा हमारे जालोर जिले से लगती है। इसके अलावा किसी राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये स्थित नहीं है दोस्तों। जालोर में चौहान वंश हुआ करता था, और जालोर के चौहान वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो लगभग 1181 के अंदर, 1181 में कीर्तिपाल, जिसे कीतु चौहान कहते थे, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जो है चौहान वंश की, जालोर के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। सभी जिलों के अपने शुभंकर भी हैं, हालांकि नए जिलों के भी डिसाइड नहीं हुए, लेकिन अगर जालोर के शुभंकर की बात करें तो जालोर का शुभंकर हुआ करता था भालू, या फिर जिसे सामान्य भाषा में हम रींच कह दिया करते हैं दोस्तों। इसका नाम जलालाबाद भी हुआ करता था एक समय। किस समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को विजित किया, जालोर पर विजय प्राप्त की, तो इसके बाद में जो है इसका नाम जलालाबाद भी रखा गया था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। 1311 में जब कान्हड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, तो अलाउद्दीन की विजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जालोर को जीत करके इसका नाम जलालाबाद रख दिया था दोस्तों। कुछ फसलों के उत्पादन में भी अग्रणी है, प्रथम स्थान ही मानते हैं। इसबगोल सबसे ज़्यादा यही होता है, जीरा, जीरा मंडी भी कह देते हैं, अरंडी है, टमाटर है, इन सभी के उत्पादन में जो है जालोर जिले का अग्रणी स्थान आता है। और जालोर का जो युद्ध हुआ था वो 1311 में हुआ था। अभी हमने बात की, जालोर का नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया था। जालोर का ही एक प्रमुख स्थान है भीनमाल। भीनमाल को प्राचीन काल में कहा जाता था श्रीमाल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और जालोर जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना स्थल है। यहाँ ब्रह्मगुप्त और कवि माघ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। दोनों का जो जन्म स्थल है वो भीनमाल को ही मानते हैं। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी भी भीनमाल रही थी दोस्तों। अब हम बात करें जालोर दुर्ग की, तो जालोर दुर्ग कहाँ है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जालोर में ही होगा। कनकांचल पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों, कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। और जालोर दुर्ग का ही अन्य नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग। ध्यान दीजिएगा कौन सा है, सुवर्णगिरी दुर्ग, या इसे ही हम कहते हैं सोनलगढ़। तो जालोर दुर्ग का जो अन्य नाम है वो सुवर्णगिरी या सोनलगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ऐसा मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा अपने प्रमाणों के आधार पर। कुछ अन्य विद्वान कुछ और भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस दुर्ग के द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था। कहा जाता है कि ऐसा दुर्ग है जिसके द्वार कोई नहीं खोल पाया था, ऐसा कहा गया है एक इतिहासकार हसन निजामी के द्वारा दोस्तों। जालोर का एक और प्रसिद्ध स्थान है नसोली। ग्रेनाइट सिटी की हमने बात की, विभिन्न कलर के गुलाबी ग्रेनाइट जो है यहाँ लिखा हुआ भी है, गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो जालोर में हमें देखने को मिलता है। पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार भी हमें मिलते हैं जालोर में। कौन से स्थान में, नसोली। अगर आपसे कई बार आरपीएससी जैसी परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछ लेता है नसोली का संबंध है निम्न में से किसके साथ में, कोई कला दे देगा, पत्थर दे देगा, जैसा भी प्रश्न पूछे याद होना चाहिए हमें। नसोली जो है वो जालोर का हिस्सा है और यहाँ पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा आशापुरी या महोदरी माता, आशापुरी या महोदरी माता का मंदिर भी है, जो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों। तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है, महोदरी माता भी कहते हैं, आशापुरी मंदिर है इनका। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये जालोर में है।
स्वर्णगिरी में ही एक उर्स भी लगता है जिसे मलिक शाह पीर का उर्स कहते हैं। मलिक शाह पीर की दरगाह है यहाँ, और ये एक हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के परिचायक के रूप में भी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें बांध की, तो यहाँ एक बांध भी है। कौन सा? बांकली बांध है। कौन सी नदी पर है? तो सूकड़ी नदी पर जो है हमें बांकली बांध देखने को मिलता है। अन्य प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो यहाँ पर है सुंधा माता मंदिर। ये याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सुंधा पर्वत पर है, जालोर में। असल में ये सुंधा माता चामुंडा देवी का मंदिर है, सागी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं दोस्तों? सागी नदी के किनारे ये स्थित है। और राज्य का जो फर्स्ट रोपवे है, पहला रोपवे है, 20 दिसंबर 2006 को वो यहीं पर बनाया गया था दोस्तों। रस्सी पर चलने वाली जो ट्रॉली होती है, राज्य का पहला रोपवे यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ एक अभिलेख भी है जिसे सुंधा पर्वत अभिलेख के नाम से जाना जाता है। चौहान शासक चाची देव के समय का है ये दोस्तों। सुंधा पर्वत यानी सुंधा नामक स्थान पर ही है भालू अभ्यारण्य। ये राज्य का पहला और देश का चौथा भालू संरक्षण केंद्र है, रिजर्व सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर है दोस्तों। और भी मंदिर है यहाँ पर। अपराजितेश्वर महादेव का मंदिर है, और यहाँ पर राज्य का पहला स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग मौजूद है दोस्तों। गैर होता है होली पे किया जाने वाला नृत्य। भाटा गैर यहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के प्रसिद्ध है। होली के दूसरे दिन ही किया जाता है। एक और दुर्ग भी है यहाँ पर, कोटा कास्ता दुर्ग। अब देखो, कोटा नाम आ गया तो हमारा दिमाग सीधा का सीधा कोटा की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। कोटा कास्ता दुर्ग, इसे हम नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। ये भीनमाल, जिसे हमने प्राचीन काल में श्रीमाल भी कहा था, यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, और अलग बात यह है कि इसका निर्माण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ध्यान दीजिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी करवाएंगे तो किस आकार में करवाएंगे? मस्जिद के आकार में ये बना हुआ है। और अद्भुत बात इसकी ये है कि ये आधा शिवलिंग इसका काला है और आधा पीला है। जैसा भी हमने यहाँ बात की, यहाँ पीला संगमरमर में भी मिलता है, कुछ इसी प्रकार का पत्थर है ये है कहाँ? भादराजून, जालोर में है दोस्तों। भादराजून ऐसा स्थान है जो जालोर, पाली और बाड़मेर तीनों की सीमा पर बना हुआ है। फिर हम बात करें मांडोली तीर्थ की। मांडोली तीर्थ कहाँ है? जालोर में है। तल्लीनाथ जी का मंदिर भी है, पांचोटा, जालोर के अंदर। एक क्षेमकरी माता का मंदिर भी है यहाँ पर। क्षेमकरी माता का मंदिर कहाँ है? भीनमाल, जालोर में, जो सोलंकी वंश की कुल देवी हुआ करती थी। सोलंकी वंश की कुल देवी है दोस्तों। चौहानों की तो अभी हमने देखी, आशापुरी माता थी। एक यहाँ का जालोर का एक प्रसिद्ध गांव है, कई बार कला संस्कृति में ये पूछा जाता है, हरजी गांव। तो हरजी गांव जो है वो किस लिए जाना जाता है? ये मिट्टी और लकड़ी के बने हुए यहाँ पर खिलौने हैं जिनके लिए ये जाना जाता है। एक और भीनमाल की ही प्रसिद्ध चीज़ है मोजड़ी। अब मोजड़ी होती क्या है? चमड़े की जो बनी हुई जूतियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं। मोखड़ी या मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और मोजड़ी जो है वो चमड़े की बनी हुई जूतियाँ होती हैं। यहाँ पर एक और मंदिर, सिरे मंदिर। सिरे मंदिर कहाँ है? जालोर में है। अब ये सिरे मंदिर क्यों जाना जाता है? क्योंकि ऋषि जालंधर नाथ की ये तपोभूमि हुआ करती थी, यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे, इसलिए सिरे मंदिर का नाम आता है। फिर हम बात करें ढोल नृत्य की। ढोल नृत्य कहाँ है? ढोल नृत्य होता है जालोर के अंदर। ढोल नृत्य कहाँ है? जालोर में है। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना जालोर दुर्ग में ही की थी दोस्तों। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना कहाँ की थी? जालोर दुर्ग में की थी। बड़गांव जो है इसे हम जालोर का कश्मीर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जालोर का कश्मीर कौन सा है, तो बड़गांव है। इसके अलावा खेसला उद्योग ओढ़ने का होता है। खेसला उद्योग सूत के धागों से बना हुआ। लेटा ग्राम जालोर जो है वो खेसले के लिए जाना जाता है। तो लेटा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर ये कहाँ है? जिसे 72 जिनालय जैन मंदिर के रूप में देखते हैं हम, भीनमाल में ही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भीनमाल आकर के गए थे और इन्होंने इसे पोलो मिलो कहा था।
कई जगह आपको पिलो मिलो भी मिल जाएगा, तो जैसा भी आए बात एक ही है, नाम यही रहेगा। यहाँ के एक प्रसिद्ध अनार की अलग वैरायटी भी है, सिंदूरी अनार जालोर की, जो भी अभी काफ़ी फेमस है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक धोली माता का मंदिर भी है, हर्षवाड़ा गांव में, जालोर में ही है, नए मंदिर है, मिल सकते हैं। एक जहाज मंदिर भी है, जहाज मंदिर एक जैन मंदिर ही है, मांडवला गांव जालोर में ये बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जालोर जिला। जालोर जिले से संबंधित परीक्षा उपयोगी सभी तथ्य हमने देख लिए हैं, कुछ और आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम तीसरे जिले को, पाली संभाग के, जिसका नाम है सांचौर। और अगर हम निर्माण की बात करें तो जैसे हमने पीछे भी देखा कि 7 अगस्त 2023 को 19 जिलों का पुनर्गठन हुआ था, तो उसी क्रम में ही सांचौर जिले का निर्माण भी किया गया है। तो सांचौर जिले का निर्माण पूरी तरह से जालोर जिले के ही 2 टुकड़े करके किया गया है, यानी जालोर से ही उत्पन्न हुआ है, जालोर से ही बना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा? सांचौर डिस्ट्रिक्ट। तो सांचौर जिला जो है जालोर से अलग करके पुनर्गठित करके बनाया गया 7 अगस्त 2023 को। ये पहली बात हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरी बात हम देखें कि इसके अन्य नाम या प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम हमें मिलता है सत्यपुर। संस्कृत साहित्य में हम इसे संस्कृत साहित्य में सत्यपुर के नाम से देखते हैं, और जैन साहित्य में हमें ये मिलेगा सचपुर के नाम से। तो 2 नाम हमारे पास में हो गए, एक तो सचपुर हो गया और एक हो गया सत्यपुर, यानी दोनों ही सच्चाई से ही संबंधित है। सांचौर यानी सच से संबंधित जिला है ये हमारा, इसके नाम है पुराने। और मुस्लिम सत्ता जब रही तो इसका नाम जो है एग्जैक्ट तो नहीं मिलता किसने रखा, लेकिन हमें नाम मिलता है महमूदाबाद। महमूदाबाद मुस्लिम सत्ता के समय इसका नाम हुआ, और जब हिंदू शासक यहाँ पर आए तो इन्होंने इसका नाम जो है, प्राचीन नाम जो था हमारा सत्यपुर से, ये क्या हो गया? सांचौर हो गया दोस्तों। प्रचलित भाषा में इसे पंजाब भी कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब, क्योंकि यहाँ भी पंजाब की तरह 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियों के कारण जो है हम इसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। 5 + आब यानी पंजाब, 5 नदियाँ। और अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी सीमा एक राज्य से मिलती है। ये जो सीमा है इसकी एक राज्य से मिलती है। नीचे हमारा राज्य रह गया गुजरात, तो इसकी सीमा जो है वो गुजरात से मिलती है दोस्तों। और अगर हम बात करें राजस्थान के अन्य जिले, तो 4 जिलों से लगती है। कौन कौन सी? बाड़मेर, ये देखिएगा बाड़मेर से इसकी सीमा लगती है। दूसरी सीमा इसकी बालोतरा से, इतनी से लगती है। तीसरी सीमा ये पूरी की पूरी इसकी जालोर से लगती है, और चौथी सिरोही से लगती है दोस्तों। 4 जिलों से और एक राज्य से, गुजरात के साथ जो है वो इसकी सीमा लगती है। गुजरात राज्य से, और जिले हम कहीं 4 जिले हैं, जिसमें से सिरोही, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर है, जिनके साथ में इसकी सीमा लगती है। छोटा सा जिला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा ये हमारा। अगर मुख्य नदी की हम बात करें तो लूनी नदी है दोस्तों। तो प्रमुख नदी कौन सी होगी? लूनी नदी। और कुछ इसमें है तो सांचौर जो है देखो गाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गायों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है दोस्तों। तो राज्य का फर्स्ट गोमूत्र बैंक अगर कहीं बना है तो वो कहाँ बना है? सांचौर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य का पहला गोमूत्र बैंक कहाँ बना हुआ है, तो वो सांचौर में है। और यहीं पर राज्य की जो है सबसे बड़ी गौशाला भी हमें यहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पर गाय से संबंधित कामधेनु विश्वविद्यालय भी है दोस्तों। ये बात भी देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। कहाँ है? पथमेड़ा। पथमेड़ा की जो गौशाला है वो बहुत बड़ी है, और यहाँ पर कामधेनु विश्वविद्यालय भी बना हुआ है दोस्तों, सांचौर में ही है। एक ज्योग्राफिकल वर्ड आता है, टोपोग्राफी का वर्ड है नेहड़। नेहड़ हम किसे कहते हैं? तो नेहड़ देखिएगा, वैसे हम ये जो हमारा भाग है इसे अरब सागर से बना हुआ रेगिस्तान ही मानते हैं। तो अरब सागरीय रेगिस्तान का ये भाग है जहाँ पर कुछ जगह दलदल का विस्तार है। तो उस दलदल के विस्तार को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? नेहड़ के नाम से जानते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए। अब देखो गाय सबसे ज़्यादा यहाँ पर गायों का काम हो रहा है, गायों की सार संभाल हो रही है, गायों की सेवा की जा रही है। तो फिर सबसे बड़ी दूध की डेयरी भी आपको कहाँ मिलेगी? रानीवाड़ा सांचौर में ही है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। तो राज्य की, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में है 1986 से।
देखिए गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी नाम से आप कुछ और न समझे। ओल्डी यहाँ पर एक गोगा जी का बहुत ही सुंदर सा विशालतम मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर को हम गोगा जी की ओल्डी के नाम से जानते हैं। कहाँ है? सांचौर में ही है। सांचौर में कहाँ पर विशेषता है? किलोरियों की ढाणी जो है वहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर गोगा नवमी को जो है गोगा जी का मेला भी भरता है। अब यहाँ पर एक और शब्द आता है भावतरा। भावतरा, भावतरा में देखिए योजना है सरकार की, कौन सी योजना है? भारत सरकार द्वारा दूसरा शुष्क बंदरगाह यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर जहाज़ों से सीधा माल उतरता है। शुष्क बंदरगाह स्थापित करने की योजना है, तो ये दूसरा है। फर्स्ट कहाँ है? तो फर्स्ट बाखासर बाड़मेर में है दोस्तों। तो भावतरा में क्या है? दूसरा शुष्क बंदरगाह स्थापित करने की योजना है भारत सरकार की। यहाँ भी एक पशु मेला है, बहुत फेमस पशु मेला रह गया, सेवड़िया पशु मेला। से सेवड़िया, से सांचौर। कहाँ लगेगा? रानीवाड़ा में। तो रानीवाड़ा में जो है सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा मेला लगता है, सेवड़िया पशु मेला। और ये चैत्र शुक्ल 11 से लेकर के पूर्णिमा तक ये होता है दोस्तों, 4-5 दिन होता है। यहाँ पर एक मयूर संरक्षण केंद्र भी है, देखो मोरों का संरक्षण केंद्र भी। पूछा जाए कहाँ है? चितलवाना या देवड़ा स्थान पर। और ये कहाँ है दोस्तों? ये हमारा रह गया सांचौर में। ये कहाँ रह गया? सांचौर में। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अब एक नर्मदा नहर परियोजना भी है दोस्तों। नर्मदा नहर परियोजना 27 मार्च 2008 को शुरू की गई थी। ये राज्य की पहली जो है संपूर्ण सिंचाई जहाँ पर फव्वारा पद्धति से होती है, इस पर आधारित है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि राज्य की पहली ऐसी पूर्णतः फव्वारा से सिंचाई पर आधारित परियोजना कौन सी है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। 27 मार्च 2008 को इसको शुरू किया गया था। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? सांचौर और बाड़मेर है, दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं दोस्तों। राज्य में लूणी नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए स्थित अंतिम नगर कौन सा है, तो वो है सांचौर। लूणी नदी के किनारे स्थित राज्य का अंतिम नगर कौन सा है, तो सांचौर है। एक यहाँ पर रनखार आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड है। हाल ही में राज्य में 44 स्थान ऐसे हैं जिन्हें वेटलैंड घोषित करने की अधिसूचना जारी हुई है। उसमें से एक रनखार जो है वो सांचौर में ही है, चितलवाना तहसील में है दोस्तों। यहाँ एक माता भी है, सिद्धा माता। सिद्धा माता जो है वो सांचीहर ब्राह्मणों की कुल देवी है। किसकी है? सांचीहर ब्राह्मणों की कुल देवी है। सिद्धा माता के लिए बना हुआ मंदिर क्या कहलाता है? सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर गांव में ही है, सांचौर में ही है। एसपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य में पहला बायोगैस परियोजना जो है वो भी सांचौर में ही शुरू की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सांचौर जिले से जुड़ी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें, या मैं यूं कहूँ इतनी ही है सारी की सारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे पाली संभाग को। और पाली संभाग के 4 जिले हैं, जिसमें से पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही आता है। और हमने पिछले क्लासेस में पाली, जालोर और सांचौर को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम सिरोही जिले के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। और उम्मीद है अभी तक आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। सिरोही जिले के विषय में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। तो दोस्तों सिरोही जिले का जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था शिवपुरी। और कर्नल टोड की अगर हम माने तो उनके हिसाब से इसका मूल नाम भी कौन सा हुआ करता था? सिरोही का मूल नाम हुआ करता था शिवपुरी, ऐसा हमें मिलता है पढ़ने को। प्राचीन साहित्य में इस प्रदेश को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये जो हमारा सिरोही है इसे प्राचीन काल में, प्राचीन साहित्य में हमें इसके लिए अर्बुद प्रदेश नाम मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें सिरोही नगर की, क्योंकि सिरोही सिटी भी है, तो सिरोही की स्थापना जो है वो सहसमल देवड़ा के द्वारा 1425 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। तो प्राचीन नाम शिवपुरी है। कर्नल टोड के अनुसार ये इसका मूल नाम भी
माना जाता है और इसके प्राचीन साहित्य में इसे अर्बुद प्रदेश भी कहा जाता है। और सिरोही नगर की जो स्थापना है वो सहसमल देवड़ा के द्वारा की गई थी 1425 के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम है अर्बुदांचल, देवों की नगरी और चंद्रावती। इसके अन्य नाम आते हैं हमारे सामने। देखिएगा, अर्बुदांचल आता है, देवों की नगरी आती है, चंद्रावती आती है। अगर हम बात करें सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक की, तो सिरोही के चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं राव लुम्बा। राव लुम्बा को जो है चौहान वंश का, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। राव लुम्बा कौन थे? तो राव लुम्बा जालोर की ही देवड़ा शाखा से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। तो सिरोही के चौहान वंश के ये संस्थापक थे। आगे हम बात करें सहसमल की, तो हमने ये अभी बात की थी, सिरोही नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब थोड़ा हम सीमाओं के विषय में बात करें तो सिरोही की सीमा एक तो गुजरात स्टेट से लगती है और 4 जिलों से लगती है। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। सिरोही की जो ये वाली सीमा है, नीचे हमारे रह गया गुजरात, एक तो गुजरात से लगती है और यहाँ देखिएगा वो सांचौर से लगती है, जालोर से लगती है, पाली से लगती है और उदयपुर से लगती है। 4 जगह से जो है वो इसकी सीमा लगती है। इसके बाद में हम बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू यहाँ का मुख्य शहर रह गया। इसे हम राजस्थान का शिमला भी कहते हैं क्योंकि वैसी सी लोकेशन यहाँ पर है इसकी दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान यही है, शहर भी यही है। यहाँ पर है नक्की झील, माउंट आबू में नक्की झील है। कहते हैं कि इसे देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद करके बनाया गया था। वैसे क्रेटर झील के रूप में आती है। क्रेटर झील जैसे हम किसी ज्वालामुखी पर्वत की बात करें और कई बार विस्फोट के साथ में इसका ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है, तो ये जो स्थान है यहाँ पर वर्षा का पानी भरने के कारण जो झील बन जाती है उसे क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। भूगोल विद्या जो इसे क्रेटर मानते हैं, बाकी जो है इतिहास में, साहित्य में इसके लिए जो देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदी हुई झील भी मानते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य है, यहाँ पर जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। और राज्य की सर्वाधिक वर्षे वाले स्थान की बात करें, जिले की बात नहीं कर रहा मैं, स्थान की बात कर रहा हूँ, तो स्थान भी हमारा कौन सा है? माउंट आबू। हम माउंट आबू को ही पढ़ रहे हैं। और जैसा हमने देखा कि एजीजी असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था एजीजी, जो राजस्थान में था। और राजस्थान में 2 उसके मुख्यालय हुआ करते थे, एक अजमेर था और एक हुआ करता था जो है माउंट आबू। ग्रीष्म काल में जब गर्मी आती थी तो उनसे सहन नहीं होती थी तो ये माउंट आबू आ जाया करते थे। वैसे भी हमें पता होगा कि एक तो चाय के बागान का कंसेप्ट और भारत में जो हिल स्टेशन का कंसेप्ट है वो यही लाए थे, अंग्रेज ही लाए थे। तो राज्य की पहली नगर पालिका भी हम कौन सी मानते हैं? माउंट आबू को ही मानते हैं। यही पठार भी है दोस्तों, उड़िया का पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है वो उड़िया का पठार माना जाता है, 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों ये। और यही है देलवाड़ा के जैन मंदिर। कौन से मंदिर है दोस्तों? देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। 5 जैन मंदिरों का ये एक समूह है, जिसमें से मुख्यतः आता है लूण वसही और एक आता है विमल वसही। विमल वसही ये मंदिर आते हैं, 2 मुख्य मंदिर, बाकी 5 मंदिरों का ये समूह है। और उसके लिए कर्नल टोड ने कहा था कि ताजमहल को छोड़ करके देश की सबसे सुंदर इमारत अगर किसी को कहा जाए तो हम इन मंदिरों को कह सकते हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं। यहाँ अर्बुदा देवी, अर्बुदांचल अभी हमने कहा था, इस क्षेत्र को कहा जाता था। और अर्बुदा देवी मंदिर है जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। यही है अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग, जिसे परमार राजा के द्वारा बनाया गया माना जाता है। बाद में कहते हैं कि कुंभा के द्वारा इसका पुनरुद्धार भी किया गया था, तो जैसा भी है अभी परमार राजा को अपने माने। तो यहाँ पर एक स्थल है बमरा थल, और कहते हैं कि जब महमूद बेगड़ा का आक्रमण यहाँ हुआ था तो मधुमक्खियों ने हमला करके उन्हें भगा दिया था, ऐसे किंवदंती आती है। सच या झूठ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नक्की झील की हमने बात कर ली थी। माउंट आबू में ही है कुंवारी कन्या का मंदिर, और इस मंदिर को हम रसिया बालम का मंदिर भी कहते हैं। माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव भी होता है, शरद महोत्सव भी होता है। कब होता है ये देखिएगा, मई जून गर्मी है तो ग्रीष्म में कहाँ जाएंगे? हम यहीं जाएंगे। और शरद ऋतु कब आती है? दिसंबर जनवरी, तो दिसंबर जनवरी में ये हुआ करता है। राज्य की और अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर है।
कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर ऊंची है, गुरु शिखर है, अरावली के सर्वोच्च चोटी है। इसे ही हम कहते हैं संतों का शिखर, कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है। राज्य का सबसे ऊंचा शहर अगर हम बात करें तो यही है, माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य 1960 में है और यही है, और जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों, जंगली मुर्गों के लिए ये जाना जाता है माउंट आबू अभयारण्य। आबू या अचलेश्वर का शिलालेख या अभिलेख 1285 का है ये, जिसके रचयिता शुभचंद्र हैं, उत्कीर्णकर्ता करम सिंह है, ये भी सिरोही जिले में ही है। बसंतगढ़ गांव में है, सिरोही में बसंतगढ़ में ही है बसंतगढ़ अभिलेख 625 का, राजा वर्मलात के समय का है ये। जब हम बाकी तो जब इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यहाँ से एक नदी निकलती है, पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम होता है नया सानवरा सिरोही से। यहाँ कोई खनिज है क्या? बिल्कुल खनिज है, यहाँ से टंगस्टन निकलता है, सिरोही का वालदा क्षेत्र है, ये भी कई बार पूछा गया है। डेगानाम से निकलता है, यहाँ भी निकलता है। और यहाँ राजस्थान राज्य टंगस्टन विभाग निगम द्वारा टंगस्टन का खनन किया जा रहा है। मानगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो मानगढ़ की पहाड़ियाँ सिरोही में हैं, ये भी याद रखना है। भाकर एक देखिएगा टोपोग्राफी है, एक भौतिक स्थल है, पहाड़ी है एक तरह की, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, जिसमें इस तरह की ढाल जो है वो तीव्र हो, ऐसी पहाड़ियों को पूर्वी सिरोही में भाकर कहा जाता है। रोजा भाकर, जखराना भाकर, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे, है ना। नक्की झील, नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, ये उड़िया के पठार पर ही है, ये भी हमें याद होना चाहिए। और क्या याद रखें, अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हैं? यहीं इसी इलाके में हैं। और अरावली की सबसे सर्वोच्च पहाड़ियां भी सिरोही में हैं, जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं गुरु शिखर 1722 सबसे ऊंची, शेर है, फिर दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, ऋषिकेश है। फसलों में बात करें तो सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन सिरोही में होता है, सर्वाधिक चीकू का उत्पादन भी कहाँ होता है? सिरोही में होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, तलवार, तलवार के लिए भी जाना जाता है सिरोही, सिरोही की तलवार भी काफ़ी फेमस है। अवरक्त वेधशाला, अवरक्त वेधशाला कहाँ है? माउंट आबू में है। इसमें होता क्या है, आकाशीय पिंड जो है खगोलविद हैं, इसका अध्ययन करते हैं। खगोलविदों के लिए देखिए, आकाशीय पिंडों को अध्ययन करने के लिए 1.2 मीटर की इंफ्रारेड टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया गया है। आगे बात करें भर्तृहरि की गुफा, तो ये भंवराथल, पीछे हमने बात की थी, अचलगढ़ में ही है, भंवराथल स्थान पे ही है भर्तृहरि की गुफा। मेला लगता है यहाँ पर, सियाबा का गौर मेला, कई बार पूछा गया है, इसे मार्कंडेश्वर मेला भी है यहाँ पर सिरोही में। बसंतगढ़ दुर्ग, ये भी काफ़ी पूछा गया है, सिरोही में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा भीमाशाह पित्तलहार का मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पर पित्तल से बनी हुई 108 मण की आदिनाथ की प्रतिमा है, इसलिए कहते हैं ये आदिनाथ को समर्पित है, जैन मंदिर है। फिर उसके बाद में देखिएगा श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी, तिरुपति वाले बालाजी यहाँ भी आ गए हैं माउंट आबू में। और राज्य का पहला तिरुपति बालाजी मंदिर अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। उसके बाद में हम देखें चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? सिरोही में है। इसे ही कहते हैं सिलावटों का मंदिर, इसे ही हम कहते हैं सिलावटों का मंदिर। ढोला मरूरा गीत सिरोही में गाए जाते हैं, यहाँ के काफ़ी फेमस है। एक वालर नृत्य भी होता है, वालरा कृषि है, याद रखिएगा, कृषि का एक प्रकार है वालरा। और वालर क्या है? नृत्य होता है, ग्रासिया जनजाति के लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कहाँ होता है? सिरोही में। वैसे भी ग्रासिया जनजाति जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सिरोही में ही निवास करती है। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला यहाँ लगता है सिरोही में, पोसलिया नदी के किनारे है। सारणेश्वर का पशु मेला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर के 10वीं तक ये आयोजित किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। सिरोही के हाथल गांव में इनका जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आरपीएससी ने भी पूछ लिया था। संप सभा, यहाँ संप सभा हुई थी आदिवासियों को जागृत करने के लिए, 1883 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आयोजन किया गया था इसका, सिरोही के अंदर। अगर हम बात करें शिव सिंह देवड़ा की, तो शिव सिंह देवड़ा वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में सहायक संधि की थी। और ये जो सहायक संधि है राजस्थान की अंतिम रियासत मानते हैं, जिसके द्वारा जो है अंग्रेज़ों से सहायक संधि की गई थी 1823 के अंदर। सर्वाधिक ग्रासीय जनजाति कहाँ है? यहीं पर है, सिरोही में ही है।
और इसका शुभंकर क्या है? जंगली मुर्गा। सिरोही का शुभंकर क्या है? जंगली मुर्गा। तो दोस्तों ये था हमारा सिरोही ज़िला, और जितनी ज़रूरी बातें थी वो सारी की सारी हमने कर ली है। नहीं, बस कुछ नहीं बचा इसमें, पूरा अच्छे से हमने देख लिया है इसको। वीडियो अगर सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो, कुछ सुधार चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा क्लासेज आपके लिए है तो आपके लिए सुधार भी किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है इसी तरह आप हमसे जुड़े रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज़िले के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।